यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब कर्म बोझ लगने लग जाए और जीवन ही प्रश्न बन जाए, तब गीता का चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इट्स मी, मैं हूँ। और आज जैसे कि आपको पता है, भगवत गीता की इस सीरीज में आज हम लेने वाले हैं अध्याय 4 को, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, जिसमें कृष्ण अर्जुन की सारी दुविधाओं को दूर करते हुए बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये जो ज्ञान है वो सूर्य देव को दिया और इस दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है और युद्ध उन्हें क्यों करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो है प्री डेस्टिन्ड है, प्री डिसाइडेड है और वो सिर्फ निमित्त मात्र है। तो चलिए, पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय पर हम पहुंच गए हैं। छोटा सा रिकैप देते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले जाइए, और भी अपनों को जब अपने सामने हथियार लिए खड़ा हुआ वो पाते हैं, तब उन्हें मारने और खोने का भय उनमें उत्पन्न होता है और वो अपना धनुष बाण छोड़कर एक और रथ में हताशा में बैठ जाते हैं और कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि तुम योद्धा हो और कर्म से नहीं बचा जा सकता। इस तरह सारा ज्ञान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताया कि आत्मा अजर अमर होती है और ये सब पहले से ही मरे हुए हैं। डिटेल में ये सारे वीडियोस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तीसरा अध्याय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्म योग, जो कलयुग में भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि उस समय। तो श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व कैसे समझाया और हमारे लिए उससे क्या प्रेरणा है, ये सारी बातें कर्म योग के एपिसोड में हमने डिस्कस की थी, जो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। और अब आते हैं दिव्य ज्ञान की ओर कि इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं। तो जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक को हम संस्कृत में पढ़ेंगे, उसके बाद सिर्फ ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे और उसकी रेलेवेंस आज जो है हमारी लाइफ में उसको हम समझेंगे। तो दिव्य ज्ञान अध्याय 4 का पहला श्लोक है, जहां श्री भगवानुवाच, मतलब श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ श्री कृष्ण जो हैं वो इस ज्ञान की श्रृंखला को बता रहे हैं, इस ज्ञान की लेगेसी को बता रहे हैं कि कैसे मैंने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, कैसे सूर्यदेव ने मनु को ये ज्ञान दिया और कैसे मनु ने इसका उपदेश जो है इक्ष्वाकु को दिया। के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा राजर्षियों को दिया गया और इसी विधि से इसे समझा गया। बट धीरे धीरे ये जो कालक्रम है, मतलब ये जो परंपरा है, वो छिन्न होती गई, क्योंकि युग बदलते गए और अब यथा रूप से यह लुप्त हो गई। इसका मतलब है, जैसे कलयुग में हम भी देख रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान जो है वो हमें नहीं है। ज्ञान छोड़िए, उनके बारे में हमें पता भी नहीं है। गीता भी जो वर्ल्ड में इतनी फेमस है, हमें इसका ज्ञान नहीं है आज की यूथ की अगर बात करें तो। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ये जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है वो धीरे धीरे लुप्त हो गई है, और इसलिए वे कहते हैं कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। अभी प्राचीन योग क्या है? परमेश्वर और पुरुष के संबंध का, कि हम में क्या संबंध होता है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यही ज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब यहाँ अर्जुन की भी देखिए पात्रता है कि श्री कृष्ण ने माना कि वो उनके भक्त हैं और सही पात्र भी हैं, तभी वो उसे समझ सकते हैं। देखिए गाइस, कहते हैं ईश्वर का ज्ञान उसे ही मिलता है जिसमें उसकी पात्रता होती है। पात्रता मतलब उसे ग्रहण करने के लिए उसका मन, शरीर, विचार सभी शुद्ध होते हैं, तभी ईश्वर का ज्ञान जो है किसी को मिलता है। और ऐसे ही जब जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, तभी ऐसे वीडियोस भी जो मैं ईश्वर की प्रेरणा से बना रही हूँ लोगों तक पहुँचेंगे। नहीं तो वो ही थोड़े व्यूज आकर रह जाएंगे, कुछ लोगों तक पहुँचेंगे, बट जिन तक भी पहुँचेंगे, ये जो दिव्य ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया है भगवद गीता में, जिससे देने का, जिससे प्रदान करने का यहाँ मैं निमित्त बनी, उनके जीवन में जरूर बदल आएगी। तो आगे अर्जुन कहते हैं, अर्जुन के पहले श्लोक को भी हम संस्कृत में पढ़ लेते हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे द्विजानियाम त्वमादौ प्रोक्तावानिति।
इसका मतलब है, अर्जुन कहते हैं, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया गया था। अब देखिए, अर्जुन अभी भी कृष्ण को अपना सखा ही मान रहे हैं और ये समझने को तैयार नहीं है कि सूर्य तो बहुत पहले से हुए हुए हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आप सूर्य से पहले थे, क्योंकि अभी तो आप मेरे सामने हैं। तो सूर्य से पहले आप कैसे थे और आपने उनको ज्ञान कैसे दे दिया। तो अब अर्जुन के इस संशय को भगवान दूर करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हुए हैं पार्थ, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप, तो तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। अब देखिए, यहाँ पुरुष और परमात्मा के बीच का फर्क पता चल रहा है। कृष्ण ने कहा कि हमारे कई जन्म हो चुके हैं, तुम वो भूल गए हो, क्योंकि वो साधारण पुरुष है और क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, मुझे वो सारे जन्म याद हैं। तो ये भूल से मत सोचो कि तुम्हारा और मेरा ये पहला जन्म है। आगे वे कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप से प्रकट होता हूँ। और ईश्वर यहाँ अपने अवतार लेने की बात कह रहे हैं कि भले ही मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपने दिव्य रूप से प्रकट होता हूँ और लोगों को प्रेरणा देता हूँ। आगे वे कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो ये जो है गीता का श्लोक मैंने मिस कर दिया, हम इसे संस्कृत में जरूर पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसकी हिंदी अभी हमने पढ़ी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब उसे बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए मैं जन्म जरूर लेता हूँ। और ये श्लोक आपने भी कई रील्स में और कई बार सुना होगा। इसीलिए कहते हैं गाइस, जो भी भक्ति करता है उसे ये विश्वास जरूर रहना चाहिए कि भले ही वो पराजित होता हुआ दिखे, पर वो कभी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि जब जब उस पर आसुरी शक्तियों का आक्रमण होगा, तब तब ईश्वर दैवीय शक्तियों के माध्यम से उसे बचाने जरूर आएंगे। और इसलिए आपने देखा होगा, जो भी भक्ति करते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही आश्रय होता है, ईश्वर का। इसीलिए वो सब में ईश्वर तो देखते हैं, सबका सम्मान तो करते हैं, पर भय कि ये मेरा कुछ बिगाड़ देगा, ये मुझे नुकसान पहुंचा देगा, ऐसा भाव उनमें कभी नहीं होता। और यही विश्वास जब तक एक भक्त में नहीं आता, उसकी भक्ति जो है वो सिद्ध नहीं होती। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। और यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे इस आने और जाने को, मेरे कर्मों को समझ जाता है, यानी वो इस भाव को समझ जाता है कि प्रकृति और पुरुष जो है अलग नहीं है, और ऐसा समझने पर, ऐसी बुद्धि उसके आने पर वो इस धाम से मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म नहीं लेता और कृष्ण के ही धाम को प्राप्त होता है। आगे वे कहते हैं, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार इन सबों ने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तो जिन जिन ने भी ईश्वर कि इस ज्ञान को स्वीकारा, उसे अप्लाई किया, वो सभी लोग मुक्त हुए, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो जिस भाव से मुझे भजता है, वो कहते हैं, देखिए सभी देवों में भी मैं ही हूँ, सभी कर्मों में भी मैं ही हूँ। अब जो जिस भाव से उसे भजता है, वो उसी के अनुरूप उसे फल देते हैं। अगर आप कृष्ण को सखा भाव में भजेंगे, तो वो एक दोस्त की तरह ही आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं मीरा की तरह, तो वो आपके आराध्य की तरह ही आपके हर प्रश्नों का जवाब देंगे। और अगर आप उनसे राधा की तरह प्रेम करते हैं, तो वो भी आपको उसी प्रकार प्रेम देंगे जैसे कि उन्होंने राधा को और गोपियों को दिया था। तो इसलिए जिस प्रकार की भी भक्ति में आप लीन होंगे, उसका फल भी उसी के अनुरूप आपको मिलेगा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है।
और कहते हैं जो जो फल सेवा पूजा मनुष्य जो इस जन्म में करते हैं वो सब उन्हें फल प्राप्त होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। अब देखिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण कहते हैं कि मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। ये वही बात है जो कृष्ण ने कही कि कर्म करो ईश्वर के अर्पित करते हुए तो आप उसके फल से बंधे नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण कर्म तो करते हैं बट उसमें बंधते नहीं है। मतलब ये कर्तव्य मिला है तो हमें करना है, इसका फल क्या है इसका विचार नहीं करना है, हर चीज़ ईश्वर को समर्पित करके चलनी है। तो ऐसा कर्म जब आप करेंगे तो कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह मैं कर्म फल में नहीं बंधता वैसे ही मेरे भक्त जो इन कर्मों के खेल को समझ जाते हैं वो भी इस कर्म पाश में मतलब कर्म करने उसके फल को भोगने के बंधन में नहीं बनते हैं। देखिए एक बात मुझे याद आ रही है कि जब यमुना नदी जो थी, एक संत कौन थे मेरे को याद नहीं आ रहा, कृष्ण के साथ थे और जब यमुना नदी पार करने वाले थे तब श्री कृष्ण ने यमुना नदी से कहा कि अगर मैंने कभी किसी चीज़ का भोग न किया हो तो आप मुझे रास्ता दे, और यमुना नदी ने रास्ता दे दिया। तब जो साथ थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आपको आए तो ज़रूर लिखिएगा, उन्होंने प्रश्न किया, शायद बलराम थे या जो भी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने पूछा एक बात बताइए सखा, तुम कहते हो तुम भोगता नहीं हो, तुम माखन भी चुराते हो, तुम राधा और गोपियों के साथ रास भी करते हो, हमारी इतनी पत्नियां भी है, फिर भी तुम अभोक्ता, तो ये बात यमुना ने कैसे मान ली। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए